प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर दिए गए हैं, अंकित हैं। बच्चों फलक दिए गए हैं ABCDEA आपके प्रश्न में दिए गए हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त की। फर्स्ट में कह रहा है A प्राप्त दो और दूसरे में कह रहा है D प्राप्त दो। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रायिकता पढ़ रही हैं, तो हमें जो दिया गया है वो पहले नोट करते हैं। पासे में फलकों की संख्या तो बच्चों दी गई है 1 2 3 4 5 6। तो हम पासे में फलकों की जो संख्या दी गई है बच्चों वो आपको दी गई है 6। बच्चों पूछा गया है हमें, तो यही आपकी कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 6। जैसा कि बच्चों पासे में तो दिए गए ABCDEA, प्रत्येक फलक पर अक्षर दिए गए हैं। चूंकि हमें A प्राप्त हो और D प्राप्त हो की प्रायिकता पूछी गई है, तो हम उसी के अनुसार फर्स्ट में लिखेंगे A प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बच्चों हम पासे में देखेंगे जो हमारे प्रश्न में दिए गए हैं A हमें 2 बार प्राप्त होती है, तो हम अब A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर होगी कि हमारा सूत्र होगा A प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बच्चों A प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 2 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार बच्चों A प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी 1/3 होगी। अब सेकंड में बात करते हैं कि D प्राप्त हो, तो D प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं चित्र में D हमारे एक ही फलक पर है, पासे के एक ही फलक पर दिखाया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे D प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 होगी। तो अब हम बच्चों D प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो ये D प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर होगी D प्राप्त होने के अनुकूल, लिख देंगे बच्चों D प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या की। तो बच्चों D प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 1 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या हमारी 6 है। तो इस प्रकार हमारा D प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 होगी। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 रहा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 20 आपका कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो बच्चों जैसा कि चित्र में दिया गया है
एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 3 मीटर और चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास दिया गया है बच्चों, व्यास आपका दिया गया है 1 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या इसकी 1/2 हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही इसकी प्रायिकता होगी। तो बच्चों जो भी दिया गया है उसे हम निकाल लेंगे चित्र के अनुसार। चित्र में आपके में दिया गया है कि आयत की लंबाई दी गई है L बराबर बच्चों 3 मीटर और चौड़ाई दी गई है B बराबर 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों 2 है, लंबाई हमारी 3 है और चौड़ाई 2 है। तो 2 3 6 वर्ग मीटर जो है आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस आयत के अंतर्गत जो वृत्त दिया गया है उसका व्यास दिया गया है। तो हम नीचे लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर। तो बच्चों वृत्त का व्यास जब 1 मीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 1/2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई r स्क्वायर। r बच्चों त्रिज्या होती है, तो ये पाई और r का मान 1/2 का वर्ग। तो हम इसे पाई और गुणा 1/4 लिख सकते हैं, अर्थात इसे पाई/4। तो बच्चों इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जब एक पासा यादृच्छिक फेंका जाता है तो उसके गिरने का व्यापक क्षेत्र आयताकार क्षेत्र होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 20 रहा। प्रश्न नंबर 21-22 प्रश्न नंबर 20 से मिलते जुलते हैं, अतः एक्सरसाइज तौर पर आप इन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब इसी क्रम में बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न आपका है वो सिक्के से संबंधित है। तो सिक्के के बारे में बताना चाहेंगे, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। हेड अगर हम चित को हेड और पट को टेल मानते हैं तो हम चित को H से प्रकट करें और पट को T से प्रकट करें तो कुल संभावित परिणाम इस प्रकार होंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे कि माना चित को कैपिटल H और पट को कैपिटल T है, तो प्रश्नानुसार कुल संभावित परिणाम बराबर आपके होंगे बच्चों। अगर मान लीजिए ये होंगे HHH या HHT, तो बच्चों कुल संभावित परिणाम हमारे HHH यानी हेड 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 टेल और हेड टेल हेड, या अगली कंडीशन जो होगी आपकी वो हेड टेल टेल होगी। इसी प्रकार यदि हम ये मान लें कि THH और TTH या THT और लास्ट में हमारी टेल 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 होगी। तो हम इस प्रकार ये देखते हैं कि हमारे कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर हमारी 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों ये तो हमारी कुल संभावित परिणामों की संख्या हुई। तो प्रश्न में जैसा कि पूछ रहा है कि उसके हार जाने की हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले
खेल में जीतने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों तीनों परिणाम समान होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 2 होगी, जैसा कि बताया गया 1 और 2, जिसमें तीनों परिणाम समान है। सिक्का उछाला गया है, तीनों में हेड आया है और लास्ट में तीनों में टेल आया है। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि तीनों जब समान होंगे तभी जीत या हार का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो तीनों परिणाम समान होने के अनुकूल परिणामों की संख्या है हमारी वो 2 होगी। तो हम अब आगे निकालेंगे हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता। हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता। तो बच्चों हनीफ के खेल में जीत जाने की जो प्रायिकता है वो होगी तीनों परिणाम समान होकर में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 2/8। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता 1/4 होगी। बच्चों ध्यान रहे, हमें पूछा गया है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछा गया है। तो अब हम निकालेंगे कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो बच्चों हार जाने की प्रायिकता 1 - 1/4 होगी। तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, अतः ये 3/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 23 रहा। और बच्चों प्रायिकता से संबंधित प्रश्न नंबर 24, 25 और 25 एक जैसे हैं, अतः आप उन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये जो है कक्षा 10 का गणित का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड 2021 का वो समाप्त होता है। बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और यदि एक वीडियो को कम से कम 10 बार देखेंगे तो आप अवश्य अच्छे अंक अर्जित करेंगे। ये हमारी कामना है आपके साथ। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे लेटेस्ट वीडियो, परीक्षा की तैयारी कैसे करें।